अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव। इनसे जानेंगे लाठीचार्ज को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ने कड़ा कदम उठाया है। 30 अगस्त को पटना के सीनियर एसपी और पटना के डीएम को बुलाया गया है 12:45। आपको याद होगा जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई, दोनों लोगों को बुलाया गया है। आप लोग लगातार इस बात के लिए आवाज उठाते रहे जितेंद्र जी। देखिए, बिहार में जिस तरह से प्रशासन को मनोबल बढ़ गई है, आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है बिहार में जो कि अपराध की घटना नहीं घट रही है। कहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, थाना इंचार्ज मारे जा रहे हैं, व्यवसायी मारे जा रहे हैं। हर एक लोग यहाँ जो बिहार में रहने वाले लोग हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कोई नेता हो, किसी भी जगह लोग सुरक्षित नहीं है। सबसे दुखद बात आपने जो कही कि पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं और अब पत्रकार भी मारे जा रहे हैं। आपके सामने है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने घटना है। विमल यादव जी को जिस तरह से बुला करके घर में गोली मार दी गई और प्रशासन के लोग जो पदाधिकारी थे नंदकिशोर वो शहीद, हाँ नंदकिशोर यादव जी वो शहीद हो गए बेचारे। आज बताइए, नीतीश कुमार जी के पास इतना भी टाइम और समय नहीं है कि उस परिवार के लोगों से जा कर के मिल करके ये सांत्वना तो कम से कम देते। लेकिन आज वो मस्त, आज बिहार के मुखिया मस्त बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ उनके पास एक काम है जो कि बिहार से लोग जो यहाँ से भाग रहे हैं, काम के तलाश रहे, उसके भी प्रति इनके पास कोई भी एक ऐसा काम लेकिन जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है जातीयता की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन संजोग देखिए कि चाहे वो नंदकिशोर जी हो या विमल जी हो, दोनों अगर देखा जाए तो जात से यादव है। माई समीकरण लालू प्रसाद यादव का जो बेसिक जो वोटर जो है माई समीकरण यादव मुस्लिम है। वैसे में जब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं चल रही है लालू प्रसाद यादव के सामने, यादव की ही हत्या हो रही है। देखिए, ये जो है ना लालू जी के सामने या नीतीश जी को नहीं चल रहा है, ये कहना जो है ना हमारे और आपके लिए सिर्फ है। लेकिन आज वो जो जाके देखिए ना बिहार में जो जब से लालू यादव जी के सरकार में ये गए हैं तब से आप ग्राफ उठा के देख लीजिए। तो आप मान रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ रहते हैं तो इनको तो यादव को ही हमेशा काटना है, नीतीश जी को यादव को ही काटना है। ये कहाँ कोई अपने चीज़ों के लिए ये सब देखने जा रहे हैं। और अगर इनमें होता अगर तो इनको जाके उन लोगों से तो मिलना चाहिए। नंदकिशोर यादव जी जो बेचारे शहीद हुए, कम से कम उनके घर पे भी तो इनको चले जाना चाहिए, या तेजस्वी यादव जी को भी तो चले जाना चाहिए। कोई नहीं गया, लेकिन कोई नहीं गए बेचारे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी, आपका जो पार्टी की जो 5 सदस्यीय टीम है, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में 5 लोगों न सिर्फ वहां गए बल्कि आप लोगों ने पत्रकार के दोनों बच्चों को गोद ले लिया। देखिए, अरुण कुमार ने कहा कि हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी जिस तरह से बिहारी और बिहार के लोगों के लिए जो काम करते हैं वो शायद कोई कर सकता है। आज आपसे छुपा हुआ नहीं है, किसी बिहार के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हर एक घटना बिहार में जो होती है सबसे पहले मेरी पार्टी और मेरे नेता चिराग पासवान जी पहुंचते हैं, चाहे वो शराब को लेकर, चाहे किसी भी घटना में आप देखें तो सबसे पहले अगर कोई पहुंचता है तो जिसका नाम है चिराग पासवान जी। अगर वो चिराग पासवान जी हमारे नेता अगर बिहार में नहीं होते हैं, किसी कारणवश कहीं और प्रोग्राम उनको लग जाता है तो और हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी जो बड़े लोग वो निश्चित रूप से वहां जाते हैं। तो काम करना है, हमारे नेता को काम दिखता है। हमारे नेता को सिर्फ और सिर्फ हवाई नहीं देखना है कि हेलीकॉप्टर से निकले और सर्वे करके और कह दिए कि देखो वो विकास आ रहा है, देखो ये उंगली से नहीं, हेलीकॉप्टर से विकास हेलीकॉप्टर से वो दिखाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि नीतीश जी से अब बिहार चलने को नहीं है। नीतीश कुमार जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का एक सपना बैठ गई है, जो ये सपना दिल्ली दूर है। उनको बिहार के लोगों के बारे में सोचना चाहिए और वैसे बिहारियों के बारे में सोचना चाहिए जो बेचारा आज भी एक विकास के लिए तरस रहा है। 10,000 रुपये के नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाकर दिन भर मजदूरी कर रहा है। और बिहार के लोग, आपने देखा हरियाणा में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कहा, सच्चाई है कि बिहार के लोग चाहे विदेश में हो या भारत के किसी सर उसी चीज के लिए ना आवाज उठाया गया तो आज डंडा से मार दिया गया लोगों को। जो बीजेपी के नेता विजय सिन्हा जी के जो हत्या कहते रहे कि हम सांसद, लेकिन उसके बावजूद डंडा चला रहा है, आज उसी का न देन है सर। आज बिहार के लोग में सिर्फ और सिर्फ ये भर गया है कि ये सत्ता मेरी है,
हम हैं, हम बढ़ गया, काम नहीं दिख रहा। अगर काम दिखता तो निश्चित रूप से बिहारियों के लिए वो सोचते हैं। लेकिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो लगातार हमलावर रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जी का भी दर्ज छलका के तीसरे दर्जे की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर बना दिया। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? देखिए, तेजस्वी यादव जी को क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी जो कल तक के मुख्यमंत्री बनने के लिए जो ललायत से सपना देख रहे थे, आज वही पलटू चाचा के गोद में चले गए। तो उनके बारे में क्या बोलना है? वही नीतीश चाचा इनको पेट में छुरा भोंकने का काम किए, पिताजी को जेल भेजवाया, चारा घोटाला में इन्हीं के पार्टी के ललन सिंह जी ने ही सारा चीज करवाया, उसके बावजूद भी उसी गोद में चले गए। तो तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है या सत्ता के लालच है, वो सिर्फ वो उनको लालच है। उनको जब लालच जब टूटेगा, जब फिर वो पलटी मारेंगे तो उनको। लेकिन जितेंद्र जी, आखिर जब आप ही लोग के शब्दों में मान लिया जाए कि बिहार में जंगल राज है, अपराधियों का राज है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के इतने करीबी हैं? चिराग पासवान पिछले बार के एनडीए की बैठक में चिराग ने पूरी सभा को लूट लिया, पूरा सभा चिराग का नाम हो गया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया। क्या बिहार वासियों को उनकी दुर्दशा आप लोग छोड़ देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कभी हो सकता है? बिहार में लगातार घटनाएं, बिहार में घटना हो रही तो मेरे नेता रोज इस पर बोल रहे हैं ना। तो आप बोल रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन फिर अपराध नहीं, तो ये तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि हमारा अपराध कैसे कम होगा, अपराधियों को कैसे, लेकिन अपराधियों को संरक्षण दी जा रही है। यहाँ तो अपराधियों की संरक्षण दी जा रही है और अपराधी खुलेआम रोड पे पिस्तौल लेकर के गाड़ी से घूम के लोगों के बीच गोली मार रहा है। लेकिन कल ही ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि सिर्फ जातीय गणना वाले बात पर बीजेपी का चेहरा सामने आ गया है। अपराधियों को कैसे, लेकिन अपराधियों को संरक्षण दी जा रही है। यहाँ तो अपराधियों की संरक्षण दी जा रही है और अपराधी खुलेआम रोड पे पिस्तौल लेकर के गाड़ी से घूम के लोगों के बीच गोली मार रहा है। लेकिन कल ही ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि सिर्फ जातीय गणना वाले बात पर बीजेपी का चेहरा सामने आ गया है। विरोधी देखिए, अब उनके पास, ललन सिंह जी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। उनके वो भी मंत्री बनने के सपना में वो बेचारे क्या क्या नहीं किए, वो अपने पार्टी को ही तोड़ डाले। पार्टी नहीं तो आरसीपी सिंह को निकलवा दिए, आरसीपी सिंह से व्यक्तिगत। अरे भैया, उपेंद्र कुशवाहा जी को निकलवा, अच्छे कुशवाहा के अपनी महत्वाकांक्षा चाहते हैं। देखिए, अपने ही स्वार्थ में उन्होंने सब किया है। ललन सिंह ने किया जी, वो अपने ही स्वार्थ में किए हैं, अपने ही बखलाहट में उन्होंने ये कदम उठाया। आखिर क्या हो सकता है? चलिए जितेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है कि 25 तारीख को लालू प्रसाद यादव की बेल पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी महीना में आखिरी में यहाँ महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है महागठबंधन की विपक्षी नेताओं की, INDI के नेताओं की। वैसे में अगर लालू प्रसाद यादव फिर से भीतर चल जाते हैं तो क्या कुछ होगा? देखिए, ये तो कानूनी बात है और ये कोर्ट की मामला है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेती है? हम संभावनाओं पर बात करें कि अगर संभावना अब क्या होगी? देखिए, जेल जाएंगे तो गठबंधन का क्या होगा? अब गठबंधन क्या होगा? यहाँ तो स्वार्थी गठबंधन है, यहाँ ठग की गठबंधन, यहाँ गठबंधन कहाँ है? यहाँ तो दुल्हा ही नहीं तय है ना। उस महागठबंधन में दुल्हा ही नहीं तय है, यहाँ तो स्वार्थ की महागठबंधन है। तो स्वार्थ की महागठबंधन कितना दिन चलेगी? कुछ ही दिन पहले आपने, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग का भी हालत खराब है। हम लोग नहीं प्रधानमंत्री सर हम लोग प्रधानमंत्री जी विश्वास सर 1.5 घंटा INDI सर हम लोगों के कोई हमारे मन में कोई ये नहीं है। हमारे नेता का मेहनत और देश के प्रधानमंत्री का काम बिहार में दिख रहा है और आने वाले समय में आपको 40 के 40 सीट हम जीत के दिखाएंगे और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगी। जमुई छोड़ के तो भाग रहे हैं जितेंद्र जी। कौन बोल रहा है कि जमुई छोड़ के भाग रहा है? मेरे नेता ने साफ बोला है कि हम यंग वहां हुए, जवान वहां हुए और बूढ़ा होके ही निकलेंगे वहां से। हाजीपुर से भी लड़ेंगे? हाजीपुर से लड़ेंगे, और भी तो मेरे पार्टी में पदाधिकारी हैं, और भी तो हमारे नेता है ना, और भी तो लड़ने वाले लोग हैं ना। चलिए, मतलब चिराग पासवान जमुई नहीं छोड़ेंगे? नहीं जी, किसी भी हाल में जमुई नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ जितेंद्र यादव हैं, बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पर करना है कि लोकसभा में बिहार की 40 में 40 सीट एनडीए को मिलेगी और चिराग पासवान जमुई से ही लड़ेगी। हालांकि 6 सीटों पर इनका दावा है और भी पार्टी के जो नेता है वो इन 6 सीटों पर अलग अलग तरीकों से लड़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार की जनता को जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है उसको ये लोग छोड़ नहीं सकते। अकेले बिहार की जनता के साथ लगातार बने हुए हैं। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।